क्वेश्चन उसका गलत था। अच्छा, वो क्वेश्चन गलत था, उसका आंसर 12 आ रहा था, सिंपल 72 आ रहा था। मैं सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन उसमें वो ऑप्शन था ही नहीं। डिहाइड्रेशन ऑफ सोडियम कार्बामेट कौन सा रिएक्शन होगा? इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक जैसे लव कंस्ट्रक्शन उसका एमओसी क्या है। फिर उसके बाद से कुछ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन थे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस था, वाटर का हार्डनिंग था। अच्छा, हार्ड कैसे किया जाता है? नहीं, वाटर में कौन सा दो टाइप का हार्डनेस होता है ना, एक परमानेंट और टेम्पोररी। टेम्पोररी आप मतलब 2 बजे एंट्री दी, अच्छा, ऊपर तो केरल जा रही चले गए, अच्छा, दिमाग पहले ही खराब हो रहा, अच्छा, हल्का सा रहा बढ़िया तरीके में, नींद आ रही, ऊपर से उन्होंने पेपर लेट करा दिया। अच्छा, कितने घंटे लेट हुआ पेपर आपका? पेपर घंटे हुआ 3-4 घंटे लेट हुआ लगभग। 3-4 घंटे। आपका 9 बजे का टाइम था कि 11 बजे? मेरा 10 बजे का टाइमिंग था, 2 बजे इन्होंने एंट्री दिया मेरे को। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हैं इफ्को नैनो ट्रेनिंग एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है इफ्को नैनो ट्रेनिंग के छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। सर, पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा ही गया है। अच्छा। और टाइमिंग भी ठीक ठाक था, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं थे कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं हो सकते। अच्छा, कितना क्वेश्चन था? 100 क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन था, बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें कि हमें प्रॉब्लम हो या उसे हल करना आप पड़े। इससे डिप्लोमा से? हाँ, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग। हाँ। तो केमिकल से कितना, केमिकल ब्रांच से कितना क्वेश्चन था? केमिकल ब्रांच से 50-60 क्वेश्चन। 50-60 क्वेश्चन? हाँ। अच्छा, और कहाँ से पूछे गए थे? और नॉन टेक्निकल था। नॉन टेक्निकल क्या पूछा गया? नॉन टेक्निकल नॉन टेक्निकल में मैथ थे, सिंपल मैथ थे, और थोड़े बहुत जीके और इंग्लिश थे। अच्छा, जीके और इंग्लिश। हाँ हाँ, सिंपल मैथ भी पूछा गया था? सिंपल मैथ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद हो तो बताइए टेक्निकल वाले। रीजनिंग के थे, जैसे कि रीजनिंग एकदम सिंपल। अच्छा, रीजनिंग पूछा गया था? हाँ, रीजनिंग का एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। जीएस भी पूछा गया क्या इसमें? नहीं, जीएस पे नहीं पूछा गया था। करंट जो आपका केमिकल ब्रांच है, करंट से ज़्यादा पूछा गया था, 50 के आसपास। 50 क्वेश्चन आपका केमिकल था? हाँ हाँ। ब्रांच का जो क्वेश्चन पूछा गया कुछ याद हो बताइए सर। ब्रांच के क्वेश्चन नहीं याद तो ना है। याद नहीं है? कुछ भी नहीं? थ्योरी था कि न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल नहीं थे, बता तो ना। न्यूमेरिकल एक भी नहीं था? न्यूमेरिकल नहीं था, रिएक्शन बेस पर था। अच्छा, रिएक्शन बेस और मेटालर्जी का था। अच्छा, मेटलर्जी से भी था। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ, पेपर कैसा रहा दोस्त? पेपर ठीक हुआ, लेकिन इसमें ज़्यादातर मटेरियल साइंस से पूछा है। अच्छा, साइंस से? हाँ, मटेरियल ब्रांच से? मटेरियल साइंस। अच्छा, मटेरियल साइंस है। मटेरियल साइंस से ज़्यादा पूछा है, उसमें स्टेनलेस स्टील वगैरह के बारे में, उसका स्टील वगैरह भी पूछा गया था। हाँ, उसमें मटेरियल कंस्ट्रक्शन उसका एमओसी क्या है। फिर उसके बाद से कुछ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन थे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस था, वाटर का हार्डनिंग था। अच्छा, हार्ड कैसे किया जाता है? नहीं, वाटर में कौन सा दो टाइप का हार्डनेस होता है ना, एक परमानेंट और टेम्पोररी। टेम्पोररी आप मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, ये पूछा था। और मैथ में था आपका, मैथ में वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन था। और आपका रीजनिंग? हाँ, रीजनिंग का ही बता रहा हूँ, डिजिट वाले ज़्यादा थे। अच्छा, डिजिट वाले? हाँ, सबसे ज़्यादा। हाँ, कोडिंग। अच्छा, उसमें उसमें ABCD वाला नहीं था, ओनली डी। हाँ, नंबर्स थे। नंबर में नेक्स्ट नंबर क्या, नेक्स्ट सीरीज क्या होगा नंबर का। हाँ, सीरीज पूछा गया। हाँ, ये आया था। क्या नॉन वर्बल भी था क्या, जैसे ग्राफ टाइप का क्वेश्चन? ना, ग्राफ वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। फिगर क्या? ना, ये ग्राफिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। बस 70 क्वेश्चन ये था आपका। टेक्निकल था, नॉन टेक 30 था। 30 था? हाँ। अच्छा, तो अच्छा खासा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था। कुछ फर्स्ट एक्चुअली हम लोग का 3rd सेशन में था। 3rd सेशन में टेक्निकल से था। और उसमें फर्स्ट सेशन में तो ज़्यादातर उससे स्टील से उठाया था। स्टील प्लांट से फर्स्ट सेशन का जो पेपर था स्टील प्लांट से ज़्यादा था। स्टील प्लांट से? हाँ। लेकिन 3rd सेशन में तो अच्छा खासा जनरल साइंस से भी पूछा था। अच्छा, टेक्निकल मतलब ठीक ठाक पूछा था, बढ़िया था, जितना हमको केमिकल से होना चाहिए वो था उसमें। जो ब्रांच था केमिकल ब्रांच का, हाँ, उससे बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। आप एकदम संतुष्ट हैं करके आए? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन, क्योंकि पहले वाले बैच वाले निकले तो लोग बोल रहे थे कि इसमें ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील से, उसका एमओसी से, उसमें क्या परसेंटेज का क्रोमियम का रहता है, निकल का क्या रहता है, ये सब पूछा है। वेल्डिंग के टाइप ऑफ वेल्डिंग पूछा था उसमें। कितना अटेम्प्ट किए हैं सर आप? अटेम्प्ट तो 100 किए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था इसमें। नेगेटिव मार्किंग बढ़िया किए हैं, पूरा करके आए। ठीक है, ओके, थैंक यू। पर कैसा हुआ है? ठीक है। कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? 70। कहाँ से हैं आप? बेगूसराय, बिहार। बेगूसराय, बिहार से 70 अटेम्प्ट किए हैं ना। निगेटिव मार्किंग तो सर नहीं था, क्यों 70 की है? क्या है कि मैथ इतना मतलब मैथ जो है, मैथ एकदम 0 लेवल का था। जोड़ घटा था सीधा। अच्छा। जैसे 20 को डिवाइड करना 0.5 से। और मैथ में उतना कुछ खास क्वेश्चन ही नहीं था। आपकी ब्रांच से कितने क्वेश्चन थे, क्या थे, कैसे? ब्रांच से 70। अच्छा, 70 क्वेश्चन थे? अच्छे थे? नॉर्मल थे? कोई क्वेश्चन याद हो बताइए ब्रांच से केमिकल के।
जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ सोडियम कार्बामेट अच्छा। कौन सा रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक जैसे। अच्छा चलिए थैंक यू। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर तो सही रहा, मतलब नॉर्मल है, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। अच्छा नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, हाँ। काहे अच्छा नहीं है? ऐसा है ना, क्या? मतलब जो जिस चीज़ की तैयारी करते हैं HTO MTO वो तो कुछ था नहीं उसमें ज़्यादा, मतलब स्कोप अलग से दिया है उन्होंने, जैसे बेसिक इंजीनियरिंग है उसके ज़्यादा दिया था। बेसिक तो इंजीनियरिंग के हाँ, केमिकल से। केमिकल से, अच्छा हाँ। उसमें क्या है, जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल का आया था कि उसमें कैविटेशन हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और भी पूछा था कि H2O में ऑक्सीजन कितने % है, मतलब 90 लीटर मतलब पानी में अच्छा। कितनी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा पूछा हाँ गया था। हाँ वो पूछा था। और क्या पूछा गया था? और एक मतलब लुब्रिकेशन से आया था, लुब्रिकेंट? हाँ हाँ लुब्रिकेंट से था। और ये अच्छा, और इसके अलावा भी केमिकल ब्रांच में साबुन वबुन से रिएक्शन या जो है जैसे नहीं एक रिएक्शन आया था, मतलब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना % है, अच्छा मतलब रेशियो पूछा था उसने। ऑर्गेनिक से नहीं था क्या? हाँ। ऑर्गेनिक रिएक्शन हुआ? ऑर्गेनिक रिएक्शन से कोई भी नहीं था, एक रिएक्शन वैसे था पर जो नॉन टेक्निकल था वो इजी था, सिंपल था, हाँ ज़्यादा नहीं था उसमें, सीरीज से ज़्यादा था। अच्छा, मतलब कि आप रीजनिंग बता रहे, सीरीज से ज़्यादा था? हाँ सीरीज से ज़्यादा था। अच्छा, करंट अफेयर पूछा गया था क्या? करंट अफेयर्स नहीं था उसमें, उसके इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, इंग्लिश पूछे गए थे? हाँ इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चन। क्या इंग्लिश में पूछा गया था? इंग्लिश में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या पूछा गया था? नहीं उसमें मतलब ये पूछ रहे थे कि इसमें डिफरेंट वर्ड कौन सा है। अच्छा। हाँ, ये 3 सेम वर्ड थे। अच्छा। और एक डिफरेंट है, वो कौन सा है? डिफरेंट वर्ड के बारे हाँ में। डिफरेंट वर्ड पूछा था उन्होंने। हाँ सर, पेपर कैसा रहा आपका? हाँ सर बढ़िया रहा मेरा बढ़िया पेपर। रहा? हाँ कितना अटेम्प्ट आप किए हैं? सर मैंने 100 अटेम्प्ट कंप्लीट किए। हाँ नहीं, अभी एक लोग कह रहे 70 ही किए, हमको यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 70 क्यों करके आ रहे हो? भाई वो लास्ट में टाइम कम मिला ना तो वो अच्छा। जल्दी लगा दिया, फिर वो अच्छा। उसमें कैलकुलेशन ना हो पाई ठीक से। वैसे किसमें, मैथ में? हाँ मैथ और रीजनिंग में थोड़ी कैलकुलेशन थी। एक तो क्वेश्चन उसका गलत था। अच्छा। वो क्वेश्चन गलत था, उसका आंसर 12 आ रहा था, सिंपल 72 आ रहा अच्छा, था, मैं सिंपल इंटरेस्ट का। अच्छा। लेकिन उसमें वो ऑप्शन था ही नहीं। वो ऑप्शन था ही नहीं। हाँ तो उसमें देखते रहे तो कहाँ गड़बड़ हो रही, तो उसमें थोड़ा टाइम गया। वैसे सिंपल था तो फिर वो गलती लगा दिया है। और एक क्वेश्चन आया था कि अभी इफको ने कितने करोड़ रुपए वो उसमें लगाए हैं, अच्छा, जो 5वां प्लांट बता रहे थे कुछ, तो उसका मुझे मालूम नहीं था। ये बताइए और वैसे सिंपल था पेपर। केमिकल ब्रांच के बारे में बताइए कुछ। केमिकल ब्रांच के बारे में सर आया था, वो रिएक्शन के बारे में उन्होंने पूछा था कि वो रिफॉर्मिंग रिएक्शन अच्छा। इंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, अच्छा। और उसमें कैटालिस्ट कौन सा यूज करते हैं, और अगर यूरिया और अमोनिया प्रोडक्शन में उसका प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन किस साइड में अच्छा, किस रेट से होगी। बढ़ेगी? हाँ अच्छा, लेफ्ट राइट की तरफ वो होगी या राइट की तरफ। अच्छा, और क्या था इसके अलावा? पेपर केमिकल से सही था पेपर वैसे। और भी क्वेश्चन पूछे गए, कुछ और बताइए थोड़ा। थोड़ा मटेरियल साइंस से और वेल्डिंग से था सर। मटेरियल साइंस और बिल्डिंग। अच्छा, कौन सी बिल्डिंग पूछी गई थी? सर वो ऐसी फोर्जिंग वेल्डिंग थी। अच्छा, वो मैंने फॉर्जिंग? हाँ। अच्छा, हाँ सर, पेपर कैसा रहा? बताइए, रुकिए। अरे भाई पेपर तो बस बढ़िया ही हो गया। अच्छा। क्या करे, 11 बजे का मेरा टाइमिंग था। अच्छा। इन्होंने एंट्री दी 2 बजे। 2 बजे एंट्री दी? हाँ, 2 ऊपर बजे से छुट्टी हो रहा हाँ है। 2 बजे छुट्टी हुआ, मतलब 2 बजे एंट्री दी। अच्छा। ऊपर से केरल से आ रही चले गए, अच्छा। दिमाग पहले ही खराब हो रहा। अच्छा। हल्का सा रहा बढ़िया तरीके में, अच्छा। नींद आ रही। ऊपर से इन्होंने पेपर लेट करा दिया। अच्छा, कितने घंटे लेट हुआ पेपर आपका? पेपर घंटे हुआ 3-4 घंटे लेट हुआ लगभग। 3-4 घंटे। आपका हाँ। 9 बजे का टाइम था कि 11 बजे? मेरा 10 बजे का टाइमिंग था, 2 बजे इन्होंने एंट्री दिया मेरे को। अच्छा, 2 मतलब कि 10 बजे का टाइम था, 2 बजे तो छुट्टी हो रही है अभी? हाँ अच्छा, 2 बजे नहीं 3 बज रहे हैं ना अभी। 2 बजे? हाँ 2 बजे एंट्री दी है इन्होंने, तो बताओ कैसे कर पाएगा बहुत आदमी। ज़्यादा ऊपर से लेट 5 बजे मेरी ट्रेन है। अच्छा, बताओ, तत्काल में मैं टिकट लिया हूँ, उसको कैंसिल भी करूँ तो मेरा रिटर्न नहीं हो पाने का, तो कैसे कर पाएंगे बताओ। पेपर की मतलब देने में बड़ी समस्या हो। बड़ी समस्या हुई। ऑटोमेटिक सबमिट हो रहा है बच्चों का पेपर, अरेंज में ऑटोमेटिक। हाँ अच्छा। ऐसा कुछ सिस्टम हो रहा है, विंडो फेल हो रही है, अच्छा। ऐसा कुछ सिस्टम हो रहा है। बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, पेपर तो बढ़िया ही हो गया, अच्छा ही होगा। पेपर तो जो है रब के रखवाले हैं। हाँ कोई बिल्डिंग के बारे में बताइए, अभी बता रहे थे एक लोग। हाँ एक ऐसा हुआ कि पर्सन ऐसे आ रहे हैं कि उनका मैच भी नहीं कर पा रहा है। मैथमेटिक्स का हमको पता है कि फिक्स है कि हमारा उत्तर ही आएगा तो ही आएगा। अच्छा। सिंपल इंटरेस्ट का पर्सन था, अच्छा। उसका उत्तर ही नहीं मैच हो पा रहा। बताओ कैसे करेंगे। अच्छा। टाइम और ले गया था। मैनेज अरेंजमेंट सही नहीं किया था बच्चों की सुविधा के लिए। हाँ बिल्कुल बेकार था। अच्छा, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ पेपर देने से। तुष्ट नहीं है आप हाँ पेपर से? बिल्कुल मैनेजमेंट से संतुष्ट नहीं हूँ। टाइमिंग क्या था आपका? टाइमिंग 1 आवर था ओनली। 1 घंटे? हाँ 100 एक घंटे क्वेश्चन में था, 100 70 और 30 का रेशो था अच्छा। जी। अच्छा, हाँ सर यही बताइए, सब है। बिल्डिंग बारे में थोड़ा बताइए आप।
वेल्डिंग से था, 2-3 क्वेश्चन थे वेल्डिंग से भी। कौन सी वेल्डिंग थी? वो मतलब इलेक्ट्रिकल, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी मतलब है, उसमें किस प्रकार का वेल्डिंग हम यूज़ करेंगे, अच्छा। वो क्वेश्चन था। अच्छा, और वेल्डिंग के टाइप्स होते हैं, हाँ। स्मार्ट वेल्डिंग, फ्लोर वेल्डिंग, और नहीं ऐसा कुछ नहीं पूछा था उसने। अच्छा। उसने यही पूछा था जैसे कोई क्रोमियम कंपनी है, उसमें किस प्रकार का वेल्डिंग यूज़ करेंगे हम। अच्छा, चलिए हाँ। थैंक यू सर। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर आ रहा है, इस नए इफ्को नैनो ट्रेनिंग एग्जाम सेंटर से एग्ज़ाम देकर आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे ताकि आपके दोस्तों को उससे रिलेटेड जानकारी मिल सके। जय हिंद दोस्तों।